हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग एक टॉपिक के साथ आज बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग बेस्ट होती है या ऑप्शन बाइंग होती है बेस्ट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे न्यू ट्रेडर जो होते हैं, नए नए बने होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पहले वो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग क्योंकि पैसा कम होता है, उसमें लॉस होता है। फिर वो लोगों से सुनते हैं कि ऑप्शन सेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस बाद में जीरो हो जाती है। तो फिर वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो वो ऑप्शन सेल करने लग जाते हैं। तो उनको फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कौन सी स्ट्राइक की ऑप्शन सेल करनी चाहिए, कॉल या पुट क्या है, वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो स्टार्ट कर देते हैं ऑप्शन सेलिंग, और बट उनको पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल में ऑप्शन सेल कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो थोड़ा सा हम लोग वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार टर्मिनल लगा लेता हूं अपना। यस। तो मैंने जैसे कि ये लगाया है। अब एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभी पहले स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक स्टॉक से। कभी भी आपको ऑप्शन सेलिंग में इन द मनी ऑप्शंस को कभी भी सेल नहीं करना चाहिए ना। उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें आप समझिए, इन द मनी ऑप्शंस में टाइम वैल्यू बहुत कम होती है ना। और अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप, एक खासियत है ऑप्शन की, ऑप्शंस बाय की एक खासियत है कि लिमिटेड रिस्क, है ना, ज्यादा से ज्यादा वो जीरो हो सकती है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट, है ना। लिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये ऑप्शन की खासियत होती है। अब उस खासियत को अगर हम ये सेल कर रहे हैं तो हम उस खास जो अच्छी चीज उसमें है, हम उसके अगेंस्ट चले जा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं किस पे काम कर रहे हैं? लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड रिस्क, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, और ऊपर वो कहीं भी जा सकती है। तो हम क्या खेल रहे हैं? हम खेल रहे हैं कि अनलिमिटेड रिस्क को हम अपने फेवर में ले रहे हैं, कि अनलिमिटेड रिस्क अगर हो तो मुझे हो, और मुझे प्रॉफिट अगर हो तो वो लिमिटेड हो। तो ये थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो यहाँ पर काम नहीं करती है। तो एक एग्जांपल नॉर्मली हम ले लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे, ये एक्सिस बैंक फ्यूचर का मैंने लगा रखा है। एक्सिस बैंक का भी रेट चल रहा है 747। आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अगस्त, यानी कि बुधवार का दिन है, कल एक्सपायरी है ना। अगर आपको सपोज ये लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से सपोज ऊपर जाना चाहिए, है ना, अगर आपको ऊपर जाना चाहिए तो आपको स्टॉक, अब आपके माइंड में एक रहती है, क्यों ना हम इसकी पुट को सेल करें, है ना। पुट सेल का मतलब ये, अगर ऊपर जाता है स्टॉक तो पुट जीरो हो जाएगी, है ना। ये तो आपको, जहां तक है मुझे, आप लोगों को पता ही होगा। तो पुट जीरो हो जाएगी, और अगर ऊपर जाता है स्टॉक, अब मैं पुट देख लेता हूं कोई भी एक इन द मनी, डीप इन द मनी की मैंने पुट देख ली। वो देख ली 760 की, 760 की मैं पुट देख रहा हूं एक्सिस बैंक की, 25 तारीख की, यानी कल की एक्सपायरी की, जिसका रेट अभी चल रहा है 13.5-14 रुपए, है ना। एंड फ्यूचर का रेट चल रहा है 747। तो अगर मैं इस पुट का रेट देख रहा हूं तो इसमें कोई भी प्रीमियम टाइम वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट जो फ्यूचर का रेट है वही है ना। अब मैं, अगर कोई मुझसे कहता है एक काम आप करिए ना, फ्यूचर लेने की बजाय पुट सेल कर दीजिए क्योंकि ये जीरो हो जाएगी, है ना। तो उससे बढ़िया क्या है? उससे बढ़िया ये है कि हमें यहाँ पर फ्यूचर बाय करना चाहिए, है ना। क्यों बाय करते हैं? बाय अगर मैं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो गया, है ना, कहीं भी ऊपर जा सकता है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो गया। अब सपोज यहां से स्टॉक 800 रुपए हो जाता है, 747 चल रहा है, और 800 रुपए हो जाता है, तो ये 760 वाली जो पुट है, ये मैक्सिमम क्या होगी? जीरो होगी। तो जीरो का मतलब 13-14 रुपए ही मुझे मिलेंगे सिर्फ। क्यों? जीरो हो सकती है, उससे नीचे नहीं जा सकती है। बट अगर मैंने फ्यूचर बाय किया और वो अगर 800 रुपए हो गया, तो यहां से मुझे 50-53 रुपए यहां से मिलेंगे। तो कभी भी, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कभी भी, इसी के साथ अगर एक चीज और देख लेते हैं, कि अगर कोई कहता है कि एक्सिस बैंक नीचे लग रहा है, तो एक्सिस बैंक को आपको शॉर्ट करना है ना। डीप इन द मनी की कॉल शॉर्ट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कॉल ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है। डीप इन द मनी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आउट ऑफ द मनी अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू वहां पे होगी, तो वो टाइम वैल्यू का थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। बट डीप इन द मनी या इन द मनी को शॉर्ट करने की बजाय आप फ्यूचर ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि
इन द मनी में जो भी मूवमेंट आएगी, कॉल पुट में भी जो मूवमेंट आएगी, वो एक तरीके से फ्यूचर के हिसाब से ही आती है ना। तो आपका अनलिमिटेड रिस्क वहां पे हो जाता है और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है। इन द मनी ऑप्शन को सेल करते समय इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं विद फ्यूचर, है ना, एक तरीके से आप एक स्ट्रेटेजी और समझ सकते हैं कि फ्यूचर अगर बाय करना है, अगर आपको लग रहा है तेज है, साथ में अगर आप पुट भी बाय कर लेते हैं, वो डिपेंड करेगा कि एक्सपायरी से आप कितना दूर है। अगर एक दिन पहले करेंगे तो पुट जीरो होने का खतरा रहेगा, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। उस चीज को एकदम से कभी भी वो पोजीशन नहीं बना लेनी। सपोज अगर 5 या 10 तारीख को आप एक्सपायरी के शुरू में कोई पोजीशन बना रहे हैं, और अगर आप उस फ्यूचर बाय कर रहे हैं साथ में पुट बाय कर रहे हैं, कि अगर ऊपर जा रहा है, मुझे पता है स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं उस ऊपर जाने के लिए ले रहा हूं, अगर बाय द वे नीचे आता है तो पुट्स के साथ मेरा हैज है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपका मार्जिन बहुत कम लगेगा। अगर वैसे 2.5 लाख रुपए का किसी स्टॉक में मार्जिन लग रहा है, तो इस केस में 50-60 हजार रुपए में आपका काम हो जाएगा। मार्जिन कम लगेगा और थोड़ा सा आप हैज हो गए। हैज थोड़ा सा क्यों? क्योंकि आपके उम्मीद तो आपको ऊपर जाने की है ना। बट 1% अगर वो नीचे आ जाता है तो आप फुट फुट के साथ हेज रहेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, चर्निंग कर सकते हैं। सपोज स्टॉक में ऊपर खरीदा नीचे बेचा, ऐसी पुट को भी नीचे खरीदा ऊपर बेचा, इस तरह की चीजें करते रहेंगे तो प्रीमियम का सेटलमेंट भी आप कर सकते हैं। और आपके पास समय भी है, अगर 5 तारीख को आप पोजीशन बनाते हैं तो मोटा मोटी आपके पास 15-20 दिन का, 10-15-12-15 दिन का टाइम भी होता है आपको। तो आप इस तरीके से करें, ऑप्शन को एज अ इंश्योरेंस आप यूज करें, है ना, अगर आप करना चाहते हैं तो। मैंने आपको बताया कि ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शॉर्ट करने के लिए ऑप्शन सेलिंग, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाते हैं। बट आप उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप डीप इन द मनी को शॉर्ट करने की बजाय डायरेक्ट फ्यूचर में काम करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सेम मैं निफ्टी में भी देख लेता हूं। अगर आप देखेंगे 17,574 का भी रेट चल रहा है। अगर मैं 17,700 की पुट देखता हूं तो 147 रुपए चल रही है। यहां पे भी 10-20 रुपए का प्रीमियम है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू, वरना नहीं है। तो मैं पुट शॉर्ट, अगर मुझे मार्केट तेज लग रहा है तो मैं पुट शॉर्ट करने की बजाय मैं निफ्टी को बाय करूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस हैं। यहाँ पे मुझे पुट जीरो होगी तो मैक्सिमम कितना रुपए मिलेगा, 140-45 रुपए जो उसका प्रीमियम चल रहा है, सिर्फ इतना मिलेगा। बट अगर मैं फ्यूचर बाय करता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मुझे शॉर्ट लग रहा है, अगर मुझे लग रहा है निफ्टी नीचे जाएगा, तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा, ना कि इन द मनी कॉल को शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम जितना है, 120 रुपए का प्रीमियम आप देखेंगे, 500 वाली कॉल का प्रीमियम 120 रुपए चल रहा है, तो ये मैक्सिमम मुझे जीरो हो सकता है ना। तो यानी कि 120 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट है, और रिस्क अनलिमिटेड है कि अगर बहुत ऊपर मार्केट 500-600 चली जाती है तो 500-600 रुपए इसमें आपको जाएंगे, है ना। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन सेलिंग को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजीज पे काम करना पड़ता है ना। इसको, ऑप्शंस का जो भी ट्रेड है वो आप हेजिंग पर्पज से इनिशियली स्टार्ट करें, उसको यूज करना, है ना। उसको आप डायरेक्ट कभी भी सेल करने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपको कहीं आप गलत फंस सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट फ्यूचर में काम करें या फिर उसको एज अ हेजिंग के रूप में यूज करें अपनी कॉल पुट को, आप तभी आप सेल करें या बाय करें उसको, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब तक कि आप एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक भी आप 4-5 साल मार्केट को अपने आप को नहीं दे देते हैं, किसी के भी कहने पे ऑप्शन सेलिंग ट्रेंड में है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। तो आई होप दोस्तों कि मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर पाया हूँगा। अगर अगर कुछ भी ऐसी चीज है जो आपको लगी हो कि क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इसी तरह की वीडियो, सो दैट मैं आगे बनाऊं। और बहुत सारे टॉपिक्स पे धीरे धीरे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और मैंने एक मैं ये पर्सनली ये चाहता हूँ कि हम लोग मार्केट को मिलके बहुत अच्छे से सीखें, है ना। मार्केट में पैसा कमाना बहुत पॉसिबल है ना। इजी तो नहीं है, बट पॉसिबल है कि मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ। इजी भी नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। बट उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े बड़े वर्ड्स पे आपको नहीं जाना है, कॉल राइटिंग एंड ऑल, इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा आपको बड़े बड़े यूज वर्ड्स जो यूज करते हैं, उनके उनके कहने पे आपको नहीं जाना है। एक्सपीरियंस लेना है, समझना है ना, कहाँ मुझे मैक्सिमम रिस्क है, कहाँ पे मुझे रिस्क है। तो दोस्तों,
आप मेरे चैनल को अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको इस तरह की वीडियोस मिल पाए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।